पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय करें यह काम, नाराज पितृ हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। तो अभी जानिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे पितृ खुश हों। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन पितृ अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उन्हें पितृ की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे में जातक सर्व पितृ अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होती है। आइए जानते हैं कि इस साल कब और कैसे तर्पण और पिंडदान करनी चाहिए। आइए पहले जानते हैं तर्पण के प्रकार। सामान्य शब्दों में कहें तो तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति क्रम को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देव तर्पण, 2 ऋषि तर्पण, 3 दिव्य मानव तर्पण, 4 दिव्य पितृ तर्पण, 5 यम तर्पण, 6 मनुष्य पितृ तर्पण। आइए अब जानते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ कर लें। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कब कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितृ भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण को भोजन जब तक न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितृ के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इशारे में कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकाली जानी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धानुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और यह काम जरूर करें, ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गोमूत्र भी छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। आइए अब जानें पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विधि। नंबर 1 महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। नंबर 2 अब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होना चाहिए। नंबर 3
आपको इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। आइए अब जाने पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम। नंबर 1, पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। मान्यता है कि पितर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, दक्षिण दिशा में मुँह कर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। साथियों, यदि मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आई हों तो आप मेरे बताए अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा करें, ताकि आपके पितर आपसे खुश रहें और आपके परिवार के ऊपर उनकी मेहरबानी बनी रहे और आपका परिवार हमेशा खुश और आनंद रहे। और साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों और आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।